नमस्कार, एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि हम कक्षा 10 के गणित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हमने पहला वीडियो उसके डाला गया था जिसके परिचय था। परिचय में कुछ चीजें छूट गई थी, उसको आज हम देखेंगे। फिर इससे संबंधित सवाल लगाएंगे। हम थोड़ा आपको इस तरीके से एक एक स्तर से पढ़ाएंगे ताकि आपको चीजों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम प्रश्नावली पे बाद में आएंगे। पहले एक एक चीजों को इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे संबंधित चीजों को हम समझेंगे, जिसमें से हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 1 आपका क्या है? टाइप फर्स्ट आपका है संगत असंगत के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। रेखाएं संगत कब हो सकती हैं, असंगत कब हो सकती हैं। ठीक है, प्रच्छेदित रेखा क्या होती है, संपाती रेखा क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। समांतर रेखा का उस पहले वीडियो में छूटा था, तो उसमें हम देख रहे हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं। क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे में क्या चलती है, समांतर चलती हैं, तो एक साथ ना मिलना। मतलब नहीं, संगत मतलब साथ। एक साथ जो गत नहीं करता है वो क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। जब एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो क्या होगा, आपका बात आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि इसका कोई हल नहीं हो सकता। इसका कोई हल नहीं हो सकता। इसको अगर हम फार्मूला देखें तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में नहीं है c1/c2। तो इस चीजों को आप समझोगे कैसे कि सवाल को लगाना कैसे है, इसको पहले हम देखेंगे, फिर आपको इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, अगर उदाहरण कोई आपको दिया जाए, सवाल आपको कैसे पूछेगा कि इसका सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ये रेखा संगत है कि असंगत है। कैसी रेखाएं हैं, संगत है कि असंगत। अगर हम जैसे बात करें कि भाई 2x माइनस 2x प्लस का 3y बराबर में आपका है 18। ये आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपका x माइनस का 2y बराबर में आपका क्या है, 2। अब आपको ये बताना है कि ये रेखा कैसी है, रेखा संगत है कि असंगत, संगत है कि असंगत रेखा है। अभी इसके बाद इससे संबंधित बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। रेखा संगत है कि असंगत। हमने क्या कहा था, जो दो समीकरण आपको दिया जाएगा, जैसे पहला समीकरण दे दिया और दूसरा समीकरण, इस समीकरणों का आप तुलना करेंगे। किससे करेंगे? जो रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण है उससे तुलना करेंगे। जैसे अगर इस समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो आपका क्या आएगा, 2x प्लस का 3y। ठीक है, ये प्लस है बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 18 बराबर में 0 की तुलना आप किससे कर लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर क्या, इससे करने पर। अब यहां से देखो, यहाँ x है आपका और यहाँ भी क्या है आपका, x है। यहाँ a1 है, यहाँ भी a1 की जगह पर कितना है, 2, तो a1 का वैल्यू आपका आ गया 2। इसी प्रकार यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ b1 है, यहाँ 3 है, तो b1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। यहाँ c1 है, यहाँ माइनस का 18, तो c1 बराबर कितना हो जाएगा, 18। तथा x माइनस 2, ये जो समीकरण 2 से, इसको लिखेंगे समीकरण 2 से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 2 बराबर y, ये प्लस इधर आएगा माइनस का 2 बराबर में 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, अगर तुलना कर रहे हो, यहाँ x है, यहाँ भी x, यहाँ a2 है, इसके सामने अगर कोई गुणांक नहीं है तो 1 मान लिया जाता है। अगर किसी के सामने कोई गुणांक नहीं है तो इसे कितना मान लिया जाता है, 1 गुणांक लिया जाता है, अर्थात a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1।
यहाँ बी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ B2 है, यहाँ -2 गुणांक है, तो B2 बराबर आपका आ जाएगा -2। इसी प्रकार C2 बराबर आपका आ जाएगा -2, क्योंकि यहाँ C2 है, यहाँ -2 है। इतनी बात आपको जब कर लेंगे तो एक काम करना है, आपको लिखना है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हम मान लेंगे कि सभी अभी बराबर है। एक्चुअली मान रहे हैं, है नहीं, आपको बस देखना है। अब सभी का वैल्यू रख दो। A1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 बटा A1 A2 का वैल्यू कितना है 1 बराबर B1 का वैल्यू है 3 और B2 का वैल्यू है -2, C2 का वैल्यू है -18, ठीक है। C1 का वैल्यू कितना है -18 यहाँ पे, तो -18 बटे C2 का वैल्यू है -2, तो माइनस का माइनस कैंसिल, 2 का नाम 2, 2 9 18, आप काट रहे हैं तो काट देंगे। 2/1 बराबर नहीं है 3/-2। कभी भी 2 और 3/-2 बराबर नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वाला लाइन भी बराबर नहीं हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। इसलिए रेखा कैसा होगा, रेखा संगत है, संगत रेखा है। और कैसा है, और प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदित है। और इसके कितने हल होंगे, तो इसके अद्वितीय हल होंगे। प्रतिच्छेदित रेखा का अद्वितीय हल बताया गया था, तथा इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये आपका इस तरीके से सवाल लगाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप थोड़ा सा प्रश्न के बारे में, कि इससे जो संगत है, असंगत है, एक हल है, अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और कोई भी हल नहीं हो सकता है, अद्वितीय हल होते हैं, इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपका टॉपिक है जो टाइप नंबर 1 है। हमने संगत और असंगत को चुना है, या इसके हल कैसे होते हैं, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, या कह सकते हो कि कोई हल नहीं है। अब ध्यान से देखो प्रश्न क्या कह रहा है, सी के किन मानों के लिए, ये जिसमें दिया सी दिया है, वो सी की जगह पर क्या आ जाए, किन मानों के लिए रैखिक समीकरण निकाय का अपरिमित हल रखता है, अपरिमित हल रखता है। कैसा हल रखता है, अपरिमित हल रखता है। ये 3 सवाल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा देखिए आप 2020 में पूछा गया प्रश्न है, 2020 में आपका क्या है, पूछा गया प्रश्न है। हम आज पहला सवाल करेंगे इस वीडियो में, और कल के वीडियो में इन दोनों प्रश्नों को हम देखेंगे, तो आप लोग जरूर इससे जुड़े। पहला प्रश्न देखते हैं हल कैसे करते हैं, उसके बाद करते हैं। समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 क्या करा, 2x + 3y, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, -2 बराबर में 0। ये बराबर था, इस तरह पर आएंगे तो -0 बराबर 0 हो जाएगा। की तुलना किससे करने पर, A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करने पर। बस ध्यान देना है कि इसकी तुलना हम क्या कर रहे हैं। समीकरण सवाल नंबर आपका पहला है, दूसरा और तीसरा हम कल देखेंगे। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ A1 है तो इसका गुणांक कितना है 2, तो A1 बराबर आपका आ जाएगा 2। यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ B1 है, इसका गुणांक कितना हो गया 3, तो B1 बराबर आपका आ जाएगा 3। यहाँ C1 है, यहाँ -2 है, तो C1 बराबर -2। थोड़ा मेरा समझाने का कैजुअल, जो समझाने का तरीका बहुत कैजुअल है, अर्थात इसको हम बहुत इजी तरीके से रेट करते हैं ताकि बच्चे एक एक पॉइंट को समझ लें। हम चाहते तो गुणांकों को भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, एक एक चीज़ों को हम दिखा के कर रहे हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तथा समीकरण 2 से अगर देखा जाए, समीकरण 2 क्या है आपका, ये वाला समीकरण 2, ये वाला, ठीक है। तो आप जाकर C2 + x आपका 2c + 1 इंटू में आपका कितना है y, ये बराबर है, बराबर के इस तरफ आएगा -2 c - 1 बराबर में 0,
की तुलना, आप बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखेंगे, नंबर कटने वाला नहीं है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर बस यही आप तुलना कर लेंगे, सवाल तो अपने आप आ जाएगा। बहुत इजी सवाल होते हैं इसके। सवाल क्या है, आपको बहुत ही इजी आपके आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ a2, तो यहाँ पर क्या है, a2 बराबर c प्लस का 2, यहाँ y, यहाँ भी y, यहाँ b2, तो b2 बराबर आपका आ जाएगा 2c प्लस का 1, यहाँ c2, यहाँ पे पूरा आएगा, तो c2 बराबर हो जाएगा 2, क्वेश्चन में c माइनस का 1। अब आपका मेन चीज आता है, सवाल देखिए क्या कह रहा है। अब सवाल आपका मेन चीज पूछेगा कि सवाल पे कर क्या सकते हैं हम। जैसे यहाँ करा अपरिमित हल, अपरिमित हल के लिए हम क्या लिखवाए हैं, तो अपरिमित हल के लिए, अपरिमित हल के लिए क्या होता है, हल के लिए अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल के लिए क्या बताया गया था आपका, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर में c1 अपान c2। ये होता है अपरिमित रूप से अनेक हल के बारे में, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल के बारे में होता है। अब वैल्यू रखो, a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू आपका है 2, तो 2 बटा a2 का वैल्यू कितना है, c2 c प्लस का 2 बराबर b1 का वैल्यू कितना है 3, और इसका वैल्यू कितना है 2c प्लस का 1 बराबर c1 का वैल्यू कितना है माइनस का 2, और इसका वैल्यू कितना है माइनस का 2c प्लस का, क्वेश्चन में c माइनस का 1। अब देखो यहाँ माइनस से माइनस से कट गया, थोड़ा इधर लिख रहे हैं, दिखाई नहीं देगा नहीं तो आपको, तो 2 बटा c प्लस का 2 बराबर 3, 2c प्लस का 1 बराबर 2 बटे में 2c माइनस का 1। अब देखिए किसी को चाहे इसके बराबर ए ले लीजिए, चाहे इसके बराबर ए लीजिए, चाहे इसके बराबर ए कर लेंगे, आंसर सी का आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी हम इन दोनों को कर रहे हैं ताकि आराम से आप कर सकते हैं। इन दोनों में त्रिया का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 3 अकरनम 3c प्लस 3 दूनी 6 बराबर 2 दूनी 4c प्लस का 2 अकरनम 2। सी वाले को एक तरफ कर लो, बिना सी वाले को एक तरफ, तो आपका आ जाएगा ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 3c माइनस का 4c, ये प्लस उधर जाएगा माइनस का 2 माइनस का 6, ये आपका आ जाएगा माइनस का c, क्योंकि 3c में से क्या आ जाएगा माइनस का c जाएगा और 4 जाएगा तो माइनस का c आ जाएगा, ठीक है। बराबर 2 में से माइनस का 6 जाएगा तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c का वैल्यू आपका आ गया 4। यही पूछा था c के किन मानों के लिए ये समीकरण आपका अपरिमित रूप से हल रखता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।